ठीक होंगे। तो आज की क्लास में देखेंगे 7 स्टैंडर्ड का जनरल साइंस देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड का, और चैप्टर यहाँ पे रहेगा आपका 16। चैप्टर नेम दिया गया आपका नेचुरल रिसोर्स। चैनल में बेटा पहली बार विजिट करें तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलो स्टार्ट। देखो यहाँ पे बेटा पूछा गया है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? जो मतलब कि प्रकृति के द्वारा मिला है, ईश्वर के द्वारा, यानी भगवान ने हमें, गॉड के द्वारा जो हमें गिफ्टेड, जैसे हमें रिवर हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, एयर हो है, सॉइल, स्टोन, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें में क्या है, मतलब कि नेचर के द्वारा दिया गया। यहाँ पे पूछा गया फर्स्ट में कि व्हाट इज़ द मीन बाय द नेचुरल। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज में जो क्या होता है, प्रकृति के द्वारा यानी कि भगवान के द्वारा दिया गया, ठीक है। जैसे आपका मतलब कि एयर तो हम बना नहीं सकते, लैंड हम बना नहीं सकते बेटा ना, वाटर भी हम नहीं बना सकते ना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आपका एयर, वाटर, लैंड, और यहाँ पे एनिमल्स, प्लांट्स, मिनरल्स, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरल सब्सटेंस। यहाँ पे आपको नीचे आंसर दिया भी गया कि वी गेट द मेनी सब्सटेंस फ्रॉम द नेचर। जो कुछ भी हमें मिला है, बहुत सारी चीज़ें, वो नेचर से मिला। दे सेटिस्फाई द वायरिटी ऑफ द आवर डेली नीड्स, और ये हमारे लिए मतलब कि सेटिस्फाई, ये अलग अलग तरह की जो वायरिटी होती है, जो हम डेली नीड पे क्या होती है, हमें नीड, डेली नीड होती है। जैसे हमें सॉइल, स्टोन्स, उसके बाद देखा जाए बेटा यहाँ पे जो हमारी मतलब डेली लाइफ में यूज किया जाए, जैसे हम क्या क्या यूज करते हैं, सॉइल, स्टोन यानी पत्थर हो गए, मिनरल्स खनिज हो गए आपके, एयर यानी कि हवा, वाटर पानी, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ आर ऑल द वेरियस काइंड्स ऑफ द नेचर्स। जितनी भी मतलब यहाँ पे चीज़ें दिया गया है, जैसे सॉइल हो गया, स्टोन्स हो गया, मिनरल्स, एयर, वाटर, प्लांट और एनिमल्स, जितनी भी सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये नेचर के द्वारा क्या है, अर्थ पर एग्जिस्ट है, और इनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। आते हैं यहाँ पे बेटा। अब ये बोल रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं कैसे होते हैं। द अर्थ लिथोस्फीयर इज द मेड ऑफ द लैंड एंड द हार्ड क्रस्ट beneath it. The lithosphere is not the homogeneous but the is made of the many type of the rock. Resources on the earth, the crust include minerals, ores, minerals, oil and other fuels, rocks, water, elements. अगर यहाँ पे बेटा देखा जाए, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, यानी कि पृथ्वी को जो क्रस्ट में, तो ये मतलब कि लिथो का मतलब क्या होता है, लैंड होता है। लिथो का मतलब बेटा क्या होता है, लैंड यानी कि भूमि होती है। और ये बना होता है किससे, यहाँ पे लिथो इस पे लैंड का, और हार्ड क्रस्ट यानी कि कठोर मतलब परत की बनी होती है। हमारी जो पृथ्वी ऊपर की जो आपने मिट्टी देखा है ना, कितना मतलब कि कठोर है, मजबूत है, ये हम कह सकते हैं। वी कैन से द इट इज़ द वेरी हार्ड ऑफ द लैंड, ठीक है, अपर साइड, ठीक है, यानी कि अपर लेयर्स। द लिथोस्फीयर इज नॉट, जो लिथोस्फीयर है यहाँ पे देखा जाए तो ये होमोजीनियस नहीं, ठीक है, यानी कि ये कैसे है, हेट्रोजीनियस है। बट इज़ द मेड ऑफ द मेनी टाइप ऑफ द रॉक, लेकिन अगर देखा जाए इसमें बहुत सारे क्या है, रॉक्स हैं, पत्थर हैं। और ये पत्थर जो होते हैं कैसे इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें आपके बहुत सारे मिनरल्स हो जाएंगे, आपके ओर्स हो जाएंगे, मिनरल्स, ऑयल हो जाएंगे, तेल हो जाएंगे, पेट्रोलियम, लिक्विड, ठीक है, पेट्रोलियम हो जाएगा आपका, केरोसिन हो जाएगा आपका, ठीक है, ये सारी आपका मतलब कि आते हैं इसमें। अदर फ्यूल्स आते हैं आपके, रॉक्स होते हैं, वाटर्स आ गए, एलिमेंट आपके डिफरेंट टाइप के एलिमेंट होते हैं, ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालाइट्स होते हैं। रॉक्स भी आपके अलग सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ठीक है, ये आपके रॉक्स के नाम होते हैं। बेसाल्ट रॉक होते हैं, वाटर भी आते हैं, फ्यूल्स। अब यहाँ पे देखो, इस वाले बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो मेटल्स ना, ये बेसिकली यहाँ पे आते हैं बेटा, ये वाला ना। The metals are the obtained from there the are ore by the extraction and the purification impurities of the sand and the soil in the ore called the gang, ठीक है। तो जो बहुत सारे मेटल्स होते हैं, ये किससे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, हमें ओर से निकाले जाते हैं, और इनको मतलब कि प्योरीफाई किया जाता है, साफ़ सुथरा किया जाता है। इनमें जो मतलब कि अशुद्धियाँ होती हैं, ख़राब चीज़ होती हैं, जिस क्या क्या रहता है, सैंड रहता है, सॉइल, और इस तरह को क्या बोलते हैं यहाँ पे, उनके ओर को गैंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो मिनरल्स और ओर्स क्या होते हैं। तो मिनरल्स इन द वेल्थ, देखो यहाँ पे मिनरल्स एंड ओर्स दिया बेटा ना। तो मिनरल्स हेल्थ हैज़ द wealth. Minerals wealth has an important place among the natural resources. Minerals are formed by the various processes taking place in the environment. ठीक है। The rocks on the earth are the mainly made of the minerals. These minerals can be obtained by the mining. ठीक है। Only a few the minerals, only a few metals like the for examples gold, silver, copper, platinum, bismuth occur in the pre-state in nature.
A majority of the matters occur in the form of the compound minerals that contain a high proportion of the matters are called the ores. It is it is economical to the obtain matter from the ores. The properties of the minerals become clear from the there. The characteristics color, luster, hardness, shape, length, cleavage are the fracture and the streak. अब इस पैराग्राफ को मैं आपको एक्सप्लेन करूँ बेटा। ये जो पैराग्राफ बोल रहा है ना, ये वाला पूरा मिनरल्स का लेके यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, इसमें ना बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं और मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज के में पाए जाते हैं। और ये जो मिनरल्स होते हैं ये मतलब अलग अलग प्रोसेस से इनको मतलब इन्वायरमेंट से लिया जाता है सॉरी। और जो पृथ्वी पर रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, वो मतलब किसके बने होते हैं? मिनरल्स के, यानी जो पत्थर होते हैं हमारे चट्टान होते हैं वो बने होते हैं मिनरल्स के। और ये मिनरल्स जो ऑब्टेन किए जाते हैं माइनिंग या फिर खदान, जो खादान होते हैं ना, यानी कि ज़मीन के नीचे से उससे निकाला जाता है, ठीक है। और कुछ मेटल जैसे देखा जाए तो मतलब कि आपको फ्री नेचर में पाया जाता है। कैसे नेचर में पाया जाता है? फ्री इन नेचर में पाया जाता है। जैसे अगर देखा जाए तो आपका गोल्ड हो गया, सोना हो गया, सिल्वर चांदी हो गया, कॉपर हो गया, प्लेटिनियम हो गया, बिस्मिथ, ये सभी चीज़ें क्या होती है? फ्री स्टेट पर। उसके बाद कुछ मतलब कि बहुत सारे मेजोरिटी में अगर देखा जाए आपके तो मतलब कि जो मेटल्स पाए जाते हैं कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं बहुत सारे और बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं। और ये जो मिनरल्स होते हैं ये हाई प्रोपोर्शन में मेटल्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओर्स, ठीक है। ओर्स का इनको प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। और ये मतलब देखा जाए तो इकोनॉमिकल ऑब्टेन किया जाता है, किसी ओर्स इनको ऑब्टेन किया जाता है। और इनकी प्रॉपर्टी जो मिनरल्स की होती है ये कैसे क्लियर होते हैं। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए तो यहाँ पे कलर होता है। उसके बाद कैसा होता है? लस्चर होता है, लचीलापन होता है, हार्डनेस, कठोरता नहीं होती है। इनका शेप और लेंथ मतलब फ्रैक्चर किया जाता है, स्टिक है, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे तो देखो ये खनिज निकालने का यहाँ पे काम किया जा रहा है। ये मतलब कि निकालने वाला सामान, ये खनिज सब यहाँ से निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हाउ वन मिनरल्स पूछा गया तो आते हैं यहाँ पे देखते हैं। अब इस पैराग्राफ पर चल जाए हाउ आर द मिनरल्स फॉर्म, मतलब कि मिनरल्स खनिज कैसे बनते हैं। तो मिनरल्स आर द फॉर्म फ्रॉम द मैग्मा इन द अर्थ क्रस्ट एंड द लावा फ्रॉम द eruption of the volcanoes when they cool and they get the transfer into the crystal। अब मतलब कि इस पैराग्राफ को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ बेटा तो ये वाला जो पैराग्राफ बोला ना यहाँ से आता है मतलब कि जो मिनरल्स होते हैं इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? मैग्मा से। और मैग्मा जो मतलब कि पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे जो मतलब आपको वोल्केनो आता है, आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर भी वोल्केनो आता है, पृथ्वी पर भी, और समुद्र पर भी ऐसे वोल्केनो, यानी कि ज्वालामुखी आती है। जब ज्वालामुखी फटती है ना तो ये कौन से फॉर्म में पड़ता है? निकलता है लिक्विड फॉर्म। जब ये बेटा ठंडा होता है ना तो ये सॉलिड फॉर्म में हो जाता है ना। कूल होने के बाद एक ऐसा होता है क्रिस्टल बन जाता है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। देखो यहाँ पे उससे क्या क्या बना है यहाँ बेटा? मैग्नाइट बना है और माइका, ठीक है। ये माइका है, अब्रक। उसके बाद देखो यहाँ पे मिनरल्स आर द फॉर्मूला व्हेन सॉलिड क्रिस्टल रिमेन बिहाइंड आफ्टर ऑफ द प्रोसेस ऑफ द इवेपोरेशन। अब मिनरल्स का क्या किया जाता है? सॉलिड फॉर्म हो जाता है। जब ये सॉलिड फॉर्म यानी कि ठोस क्रिस्टल बन जाता है तो जो बचा होता है ना इस प्रोसेस के बाद इवेपोरेशन करें, जैसे क्या होता है? हाइलेटाइट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? जिप्सम। तो जिप्सम का पता है, ये आपका जिप्सम है। और ये जब हमारे हाथ पैर टूटते हैं ना, यानी कि बोन्स का फ्रैक्चर होता है ना, तो इसी जिप्सम का क्या किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम दिया जाता है, यानी कि प्लास्टर के रूप में आपको लगाया जाता है ना ये, ठीक है। जिप्सम यानी कि जब हमें फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डियाँ हमारी टूट जाती हैं तो हमें जिप्सम का मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है, प्लास्टर होता है हमारे। उसके बाद आते हैं मिनरल्स गेट द ट्रांसफर फ्रॉम द वन फॉर्म इनटू द अनदर ड्यू टू द लार्ज चेंज इन द टेम्परेचर एंड द प्रेशर। अब ये मिनरल्स का प्रोसेस, ये पहला है, ये सेकेंड प्रोसेस, ये थर्ड प्रोसेस है, ये फोर्थ, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए बेटा अब यहाँ पे जो मिनरल्स है ना ये इसको ट्रांसफ़र किया जाता है एक मतलब कि एक फॉर्म से लेके दूसरे फॉर्म में, और टेम्परेचर और प्रेशर के बेस में, जिससे आपका क्या बनेगा? डायमंड बनेगा आपको। और ग्रेफाइट, ये आपका डायमंड है। और दूसरा हमारा क्या? ग्रेफाइट का यूज किया जाता है आपके पेंसिल में, ठीक है। पेंसिल का जो नीब बनाया जाता है उसमें, ठीक है। और डायमंड आपको पता ही है कि कितना कॉस्टली होता है। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इनऑर्गेनिक मिनरल्स, मतलब कुछ ऐसे मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक मिनरल्स क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कौन सेल हो गया आपका एसेट, ठीक है। फॉर्म फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। और ये क्या करते हैं? इनको मतलब कि ये प्रोटेक्शन करते हैं उनकी बॉडी का। नहीं, ये देखो सेल है, कोच सेल, ठीक है। और ये मतलब इनको क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
ठीक है, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट का बना। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनरल्स दिया गया। तो आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनरल्स देख लेते हैं फटाक से। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स अकॉर्डिंग टू देयर द प्रॉपर्टीज। नॉन मैटर्स मिनरल माइका हो गया आपका, सल्फर, जिप्सम, पोटास, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फेल्डस्पेयर। उसके बाद आपका बेटा यहाँ पे आता है मैटर्स मिनरल्स आते हैं। ये आपका नॉन मेटल था, जिसमें आपका आयरन, गोल्ड, सिल्वर, टीन, बॉक्साइट, मैग्नीशियम, प्लेटिनम, टंगस्टन। टंगस्टन का यूज किस में किया जाता है? बल्ब में। ठीक है, बल्ब में होता है। जैसे बल्ब ऐसे रहेगा और इसके अंदर ऐसे ऐसे जो वायर होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? टंगस्टन कहा जाता है। ठीक है, गोल्ड आपका चांदी हो जाएगा। और प्योर गोल्ड अगर देखा जाए 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। बॉक्साइट जो होता है आपका अगर देखा जाए तो किसको कहा जाता है? आपको मतलब एल्युमिनियम कहा जाता है। एनर्जी मिनरल्स देखा जाए, कोल हो गया आपका, मिनरल्स कोल वगैरह नेचुरल। ठीक है, उसके बाद जेम्स एंड द जेम लाइक द मिनरल्स। अब ये अलग अलग तरह के स्टोन्स हैं और ये स्टोन के बारे में बताएगा। ठीक है ना, तो सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स लाइक द डायमंड, रूबी, सैफियर्स, इम्बेरेड, जेड, जिरकॉन आर यूज द जम्स और जेम्स इन द ग्रेट डायमंड। ये मतलब डायमंड, कुछ मतलब कैसे डायमंड के दिखाए गए पिक्चर। उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाले पेज पे आते हैं। ये वाला डू यू नो, क्या आप जानते हैं? डिपोजिट ऑफ कॉमन सॉल्ट आर द ऑल्सो फाउंड इन द अर्थ। मतलब कि कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं डिपोजिट किए जाते हैं अर्थ में, भी पाए। दिस सॉल्ट इज कॉल्ड द रॉक सॉल्ट। और इस सॉल्ट को क्या बोला जाता है? रॉक सॉल्ट। इन पत्थर वाला नमक बोलते हैं, पत्थरी नमक। इट इज़ द यूज इन द फूड इन द सम मेडिसिन। और इनका यूज क्या है ना, गाँव में अपने देखा होगा रोड़ा वाला नमक बोलते थे हमारे इधर, है ना, ऐसे मतलब गोल गोल का आता था, बड़ा बड़ा चट्टान वाला। और इनको मतलब कि खाना में यूज बनाने में यूज करते थे। और मतलब कि कुछ मतलब इनका मेडिसिन में, ठीक है, यूज किया जाता है। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे नेचुरल, मतलब कि ये आपका दिया गया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी के रूप में। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट क्या है? द इंडियन स्कूल ऑफ द माइन, धनबाद। धनबाद आपका कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपका बिहार में पड़ता है। कहाँ पे? बिहार में पड़ता है, जो कि बहुत बड़ी खदान होती है यहाँ पे। और ये मतलब कि वॉज फाउंड इन द 1926 टू द इम्पोर्ट एजुकेशन द माइनिंग। ठीक है, और ये दिस इंस्टीट्यूट हाउ बीन द कन्वर्टेड इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम पे इनको कर दिया गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। चैनल पे पहली बार बेटा विजिट करें तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।